लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। बालाजी पैलेस काशी में तुलसी दिवस का भव्य आयोजन। रिपोर्ट डायरेक्टर एसबी सिंह निडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, जिला वाराणसी से खास खबरें। नवप्रारंभित इच्छा स्वाद रेस्टोरेंट में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। वाराणसी। सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी काशी में स्थित बालाजी पैलेस काशी द्वारा अपने नवप्रारंभित मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट इच्छा स्वाद में मंगलवार को तुलसी दिवस का आयोजन पूर्ण सनातन परंपरा एवं काशी की सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप भव्य रूप से संपन्न किया गया। इस पावन अवसर पर वृंदावन धाम से पधारे परम पूज्य वैदिक पथिक पंडित श्री अनुराग जी शास्त्री का विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने उद्बोधन में सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों, उसकी वर्तमान प्रासंगिकता तथा आज के समय में सनातनी जीवन मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिससे उपस्थित श्रद्धालुओं एवं अतिथियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11:30 बजे किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के लिए विशेष सात्विक सनातन व्यंजन। 4,32,000 years में आप 5,126 माइनस कर दें, कितना बचेगा? जी महाराज जी, आज कहाँ पे काशी में आपका आगमन हुआ है, अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए। सर्वप्रथम तो मैं समस्त काशी वासियों को हर हर महादेव, जय शिव शंभू करता हुआ प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ 21 दिसंबर से काशी के महमूरगंज के बालाजी पैलेस में जो माँ गायत्री देवी के कृपा प्रसाद से निर्मित एक भवन है, एक आश्रम है, उसमें 9 दिवसीय श्री राम कथा का समायोजन चल रहा है। मैं श्रीधाम वृंदावन से आकर के यहाँ पर भगवत कृपा से श्री राम कथा का गायन श्रवण लाभ भी प्राप्त कर रहा हूँ और परम पूज्य मेरे गुरुदेव भागवत भूषण पंडित श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, जो इसी काशी में ही रह करके परम पूज्य श्री राममूर्ति पौराणिक गुरु जी, जो गोयनका कॉलेज में भी प्रोफेसर रहे, अस्सी घाट पर वहां पर अध्ययन उन्होंने किया गुरुदेव ने हमारे, और श्रीधाम वृंदावन में 1964 में भागवत के विद्यालय की स्थापना की, जो आज भी अनवरत चल रहा है। मैं तीसरी पीढ़ी में उस कथा के परंपरा का एक निमित्त रूप से संवाहक हूं और विगत 2 वर्षों से हम सनातन संस्कार पाठशाला के नाम से ग्रीष्मकालीन एक शिविर लगा रहे हैं, जहां अलग अलग शहरों से बच्चे आकर के सनातन धर्म के जड़ों से, सनातन धर्म के मूलों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और हम लोग भी जितना कुछ उनको सनातन धर्म के बारे में दे सकते हैं कि उनकी जीवन शैली ही का अंग बन जाए सनातन धर्म, एक प्रयास हम कर रहे हैं। तो इस वर्ष ग्रीष्मकालीन शिविर ना करके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक भारत पाकिस्तान का युद्ध उस समय हुआ था, तो हमें वो शिफ्ट करना पड़ा और अपने शीतकालीन जो छुट्टियां बच्चों की होती है उसमें 25 तारीख से लेकर के और 29 तारीख के बीच में हमने ये सनातन संस्कार पाठशाला का शिविर रखा है, जिसका शुभारंभ आज से ही भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में भी गुरुकुल की एक परपाटी चली अवश्य है, परंतु मैं निवेदन करना चाहूंगा, संपूर्ण विश्व में सनातन मापदंड के सिद्धांतों को लेकर के एक भी गुरुकुल अभी नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म सिद्धांत वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक है और उसमें भी वर्ण व्यवस्था को जन्मना स्वीकार करता है। जो आज के दिन पर तथाकथित सनातन का नाम लेकर के सनातन की बात करने वाले, वे उससे कोसों दूर हैं। और जब ऐसे लोग सनातन धर्म के नाम पर कोई पाठशाला, कोई गुरुकुल चलाएंगे तो वो कदापि सनातनी तो हो ही नहीं सकता। ये भी विवाद है महाराज जी की कर्मणा आधारित हो कि जन्मणा आधारित हो। विवाद ज्ञान के अभाव के कारण, हमारे यहाँ गुरु परंपरा से ज्ञान से पोषित किया जाता है। आज के दिन पर गुरु आचार्य परंपरा बंद हो गई। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः कह करके स्पष्ट कर दिया कि ये 4 वर्ण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा निर्मित है। मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है। और फिर कहते हैं गुण कर्म विभागशः, तो लोगों ने इसी गुण कर्म विभागशः को कर्मणा मान लिया। लेकिन वास्तविकता में यह बात सिद्धांततः सिद्ध हो नहीं सकती। क्यों? यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और सेना में चला जाए तो क्या क्षत्रिय हो जाएगा? तो क्या वो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण सब क्षत्रिय गोत्र से करेगा? और कल को वो सेना से निकल करके व्यापार करने लग जाए तो वो क्या वैश्य वर्ण का हो जाएगा? क्या अपने ऋषियों का गोत्र वैश्य वर्ण के नाम से लेकर के वो पितरों का श्राद्ध तर्पण करेगा? कल को कहे मैं तो नौकरी करने जाऊंगा, व्यापार भी नहीं करना है, तो क्या शूद्र वर्ण का हो जाएगा? हमारे यहाँ 84 लाख योनियों में मानव अलग है, पशु अलग है। हमारे यहाँ पर जलचर अलग है, थलचर अलग है, अलग अलग योनियां, कुल मिलाकर 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया। यहां तक कि पहाड़ वनस्पतियों की भी गणना की गई है 84 लाख योनियों में। तो बात यहां पर यह नहीं है हम मानव के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते संस्कारों के अभाव के कारण मानवता में पशुता आ गई। हम मानव शरीर में रहकर पशु हो गए कि महाराज पशु तो 4 पांव का होता है, लेकिन जिस मानव के जीवन में धर्म नहीं है वो 2 पांव का पशु है, बिना पूंछ का पशु है। मैं आपको, बच्चे भी यहां पर हैं तो मैं एक छोटे से उदाहरण से प्रस्तुत करना चाहूंगा बात को कि बहुत गर्मी के समय पर, जेठ की महीने की गर्मी के समय पर एक सेठ जी की दुकान पर एक प्यासा व्यक्ति आता है और कहता है कि महाराज 1 गिलास पानी मिल जाएगा। सेठ जी नोट गिनने में लगे हुए थे, कुछ बोले नहीं। फिर 2 बार 3 बार कहा पानी मिल जाएगा। सेठ को झुंझलाहट आई। झुंझलाहट आकर सेठ ने कहा दिखता नहीं, कोई आदमी नहीं है यहाँ पर। सेठ ने जब ये कहा तो मांगने वाले ने कहा भैया गलती हो गई, मैंने तो इंसान समझकर ही पानी मांगा था आपसे, मुझे क्या पता आपकी भीतर की इंसानियत ही समाप्त हो गई है। आज जो धर्मों पे हमला हो रहा है सनातन के, क्या शिक्षा, जो हिंदू सत्ता वाले सनातनी है, क्या उनको शिक्षा का अभाव है हमारे, इसलिए उसका प्रतिकार नहीं हो रहा है? क्या अहिंसा ही सनातन का मेन है? हमारे भारत में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत को गुलाम बनाने के लिए एक कुचक्र रचा और ये कहते हुए बात रखी, वो आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के दस्तावेजों में दर्ज है। उसका कथन, उसका वाक्य स्पष्ट कर दिया कि भारत देश को गुलाम बनाना संभव नहीं है, लेकिन यदि एक काम कर दिया जाए तो भारत देश गुलाम हो जाएगा। बोले वो क्या? बोले भारत की जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ दिया जाए तो भारत गुलाम हो सकता है। और वो क्या है? वो है भारत की गुरुकुल शिक्षा संस्कार पद्धति। बनिया का बेटा, अगर वो गल्ले की दुकान भी रहती थी बनिया की, तो बेटा गल्ले की दुकान पर बैठ करके बाप के साथ व्यापार करना पसंद करता था, नौकरी करना पसंद नहीं करता था। पहले के समय पर जो शिक्षा होती थी वो राजा बनाने वाली शिक्षा होती थी, आज के समय जो शिक्षा हो रही है वो नौकर बनाने वाली शिक्षा हो रही है। क्या कहेंगे उन विधर्मियों को जो सनातन को बोल के क्या करें? हमेशा उनको बोलने से कोई लाभ। हम हारे वहां से नहीं थे, हम हारे वहां से नहीं थे कि बाहर वालों ने हमारा क्या बिगाड़ा। गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती तो डूबी जहां जहां पानी कम था। मैं हारा भी तो वहां हारा जहां मेरे अपने ही थे, मैं अपना समझ करके बैठा था, लेकिन वो तो छुरा लेकर बैठे हुए थे भोंकने के लिए। तो हारा हूं तो जयचंदों से हारा हूं। इसलिए मैं देश में महाराणा प्रताप तैयार करने में लग रहा हूं, शिवाजी तैयार करने में लग रहा हूं, राम तैयार करने में लग रहा हूं। महाराज की जय हो। नीचे भगवान की जय, गंगा मैया की जय, नमः श्री राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव। विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो माता
भारतीय सनातन धर्म की लीडर क्रांति न्यूज।